बड़ी खबर आपको दे दें, आईडीएफ और आईएसए की तरफ से यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायल की जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है उसकी तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, जिसके मद्देनजर ये बताया जा रहा है कि वो आतंकी अबू अजीना जिसने पूरा जो 7 तारीख का जो हमला था हमास के आतंकियों का इजरायल के आम नागरिकों पर, उसे डिजाइन किया था, उसके लिए आतंकियों को ट्रेन किया था, तैयार किया था, उसे मार गिराया गया है। ये बड़ी कामयाबी इजरायल के लिए है। लेकिन इस सब के बीच हम आपको यह भी बता दें कि युद्ध के 25 दिन बीत जाने के बाद लगभग 10,500 लोगों की जान इसमें जा चुकी है, जिसमें अकेले गाजा पट्टी के भीतर 9,000 लोगों की जान गई है। अब इजरायल ये चाहता है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करे। तेजी आ रही है इजरायली सैनिकों की गतिविधियों में। नेतन्याहू ने कहा है कि किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होगा। आपने अब तक गाजा बॉर्डर के पास इजराइल के टैंक देखे। आपने अब तक गाजा बॉर्डर में घुसती इजरायली सेना देखी। आपने अब तक गाजा बॉर्डर में घुसकर गोले दागते इजराइल के टैंक देखे होंगे। लेकिन अब पहली बार देखिए कैसे गाजा के मुख्य शहर में घुसकर इजराइल हमला शुरू कर चुका है। पहली बार देखिए कैसे गाजा के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से काटने में इजराइल जुट चुका है। पहली बार देखिए कैसे दो तरफा घेरा बनाकर इजराइल ने गाजा के मुख्य शहर को अलग थलग करना शुरू कर दिया। ये वीडियो दावा है कि फिलिस्तीन के एक पत्रकार यूसुफ अल सैफी ने शूट किया। दावा है कि ये जगह है सलाह अल दीन गाजा पट्टी। जहां इजरायली सेना का टैंक आपको यहां पर नजर आता है, जहां अचानक इजरायल के टैंक ने गाजा के इस मुख्य हिस्से में आकर गोला दागा। इजरायली सेना के गाजा में घुसकर सलाह अल दीन के पास फायर करने का वीडियो शूट करने के तुरंत बाद वीडियो बनाते लोग कार में वहां तेजी से भागते हैं। युद्ध के 25वें दिन की सबसे बड़ी खबर यही है। युद्ध के 24वें दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तरी गाजा के मुख्य शहर पर दो तरफा वार इजरायल ने शुरू किया, जिसका दावे के आधार पर सामने आया वीडियो दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी गाजा के मुख्य शहरी इलाके पर पूर्व और पश्चिम से हमला इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों ने कर दिया है। इजरायल ने अब गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को गाजा सिटी से लगभग काट दिया है। इजरायली जो फोर्सेस हैं वो भी दाखिल हो गए हैं गाजा पट्टी की तरफ, और वहां से वो चाहते हैं कि हमास को पूरी तरीके से उखाड़ फेंके, उसके आतंक के तंत्र का सफाया कर दिया जाए। हमास की ओर से भी बहुत भारी आक्रमण की कोशिश की जा रही है, इजरायल की ओर आक्रमण किए जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इजरायल का जो 3 तरफ का प्लान है, जो अलग अलग इलाकों से अलग अलग हिस्सों से वो आक्रमण कर रहा है हमास को खत्म करने के लिए जड़ से, वो कितना कारगर साबित होता है ये दिनों नहीं घंटों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इजरायल अब चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध उसका समाप्त हो। 25 दिन से गाजा के खिलाफ लड़ते इजरायल ने जल्द से जल्द लड़ाई को खत्म करने का प्लान बनाया है, जिसमें पहला है गाजा में घुसकर टैंक के साथ हमला, फिर दूसरा सेना की निशानदेही पर इजरायल के लड़ाकू विमान आतंकी ठिकाने नष्ट करें। दावा है कि 600 टारगेट अब तक किए जा चुके हैं। तीसरा है ड्रोन अटैक। चौथा सीरिया से होने वाले हमलों को रोकने के लिए स्ट्राइक। पांचवा लेबनान से हमले रोकने के लिए हिजबुल्लाह की टेरर कैंप ध्वस्त करना। छठा वेस्ट बैंक में हमास के हमदर्दों और आतंकियों पर बुलडोजर एक्शन। और सातवां स्पंज बम के जरिए सुरंग में ही आतंकियों को फंसा देने की तैयारी। इन सब के बारे में आगे भी आपको हम एक एक करके बताएंगे।
मैं बिल्कुल ठीक गाजा बॉर्डर के सामने इस समय मौजूद हूं। मेरे पीछे वो फेंसिंग आप देख रहे हैं और ताबड़तोड़ आक्रमण चल रहे हैं आईडीएफ की तरफ से भी और गाजा पट्टी के उस ओर। ये आपने आर्टिलरी की वो बंदूक सुनी जिसके जरिए एक धमाका किया गया है गाजा पट्टी के भीतर। इस तरीके के धमाके यहाँ पर सामान्य है। बेहद मुश्किल ये स्थिति, मुश्किल ये इलाका, यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें यहाँ से निकालकर महफूज इलाकों में भेज दिया गया है। लेकिन आप आज तक की ये रिपोर्टिंग सीधे गाजा बॉर्डर से इस समय सुन पा रहे हैं, धमाका आर्टिलरी का, और उसके साथ ही आप एक फाइटर जेट की आवाज भी मेरे पीछे सुन सकते हैं जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारे हथियार जो हमास के आतंकी उस ओर बैठे हैं अपने ठिकानों पर और खान यूनिस के इलाके से वो प्रहार कर रहे हैं इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी। श्वेता सिंह, गाजा बॉर्डर आज तक। पूरे इजराइल में वक्त वक्त पर हमले के सायरन जरूर बजते हैं। रॉकेट और मिसाइलों से सतर्क रहने के और किसी शेल्टर तक पहुंचने के लिए सायरन जरूर बजते हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आप ये देखिए, ये एलियट इलाके में किस तरीके से एक हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट इंट्रूजन की बात सामने आई, यानी कि कोई हवाई हमले का खतरा यहां पर मौजूद था। और दरअसल लाल सागर के पास इजरायली पोर्ट के ऊपर इस तरह के एक हमले को चिन्हित किया गया और बाद में एक ड्रोन को इसके ऊपर मार गिराया गया। ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। इजरायल को आशंका है कि इसके पास हवाई हमले की कोशिश हुई है और उसी क्रम में एक ड्रोन को यहां पर मार गिराया गया है। इजरायली वायुसेना ने इस ड्रोन को मार गिराया। इस सब के बीच एक बड़ी कामयाबी आईडीएफ को कल मिली थी जब उसने एक बंधक को हमास से छुड़ा लिया था। ये बंधक एक इजरायली महिला सोल्जर हैं जिन्हें रिहा करके उनके घर तक पहुंचाया गया। घर से जश्न की तमाम तस्वीरें सामने आई। उस इजरायली महिला जो सैनिक है उसके छूटने से एक तरह से आईडीएफ को भी बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, एक मोरल बूस्ट उन सबको मिला है। और हम आपको अभी दिखाते हैं कि जो इजरायली सेना भीतर दाखिल हो रही है गाजा की टेरिटरी में, उस समय किस तरीके से उसे एक बुलडोजर जो है उसका वो एक अचूक हथियार बनकर पेश आ रहा है। इजराइल का 26 फीट लंबा ये वो हथियार जिससे हमास और हमास के हमदर्द खौफ खाने लगते हैं। इजराइल का वो हथियार जिसका आतंकियों के ग्रेनेड, आतंकियों की बिछाई आईईडी, आतंकवादियों की AK-47 और तो और आतंक की रॉकेट तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। यह है इजराइल का D9R बख्तरबंद बुलडोजर। 1950 से इजराइल का सबसे अचूक हथियार, जिसे इसके भारी वजन की वजह से टेडी बियर के नाम से इजरायली सेना बुलाती है। इसका इस्तेमाल गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक हमास के आतंक के खिलाफ कैसे इजराइल कर रहा है, इन वीडियो से समझ लीजिए। 3 दिन पहले जब हमास के गढ़ में गाजा के भीतर इजराइल के टैंक पहली बार दाखिल हुए तो उन टैंक्स के बीच में इजराइल का D9R बुलडोजर भी आगे चलता नजर आता है। इसके साथ जाने की वजह है इसकी खासियत, जिसकी वजह से फिलिस्तीन के दोनों हिस्सों यानी गाजा और वेस्ट बैंक दोनों तरफ इस वक्त हमास का दैंड करने में जुटी इजरायली सेना अपने साथ D9R बख्तरबंद बुलडोजर लेकर चल रही है। सबसे पहले समझें कि गाजा में जब इजराइल की सेना घुसी तो D9R बुलडोजर क्यों ले गई, इसलिए इसकी ताकत के बारे में जान लीजिए। D9R बख्तरबंद बुलडोजर का वजन 62 टन है और इसमें 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है। टैंक और सैनिकों के लिए रास्ता साफ करने में माहिर है। बारूदी सुरंग या दूसरे विस्फोटक जो दुश्मन बिछाए उसे नष्ट करने में महारथी है। आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा है, खाई खोदकर दुश्मन को रोक सकता है, पुल बनाकर रास्ता देने में कारगर है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के खिलाफ अधिक सुरक्षा के लिए 2015 में इसमें और कवच लगाए गए। आईडीएफ के आक्रमण में भारी तेजी आई है। मैं गाजा बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूं और यहां से लगातार आर्टिलरी की आवाज और साथ ही आसमान में आपको विमानों की, लड़ाकू विमानों की आवाज लगातार सुनाई देगी, क्योंकि बिना रुके आईडीएफ की तरफ से ये आक्रमण हमास के आतंकियों पर, हमास के ठिकानों पर तेज किए जा रहे हैं। ऐसे बख्तरबंद बुलडोजर को लेकर गाजा में इसीलिए सेना दाखिल हुई क्योंकि ये वहां हमास के आतंकियों की तरफ से बिछाई गई आईईडी हो या दूसरे विस्फोटक का खतरा। इजराइल के टैंक और सैनिकों के लिए आगे चलता ये D9R बुलडोजर रक्षा कवच है।
इसी तरह फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक को अब देखिए। यहाँ पर जेनिन कैंप इलाके में बड़ी सैन्य कार्रवाई इजरायली सेना शुरू करती है तो सबसे पहले अपने बख्तरबंद बुलडोजर को आगे करती है। वो बुलडोजर जिसके आते ही वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन समर्थक पत्थर चलाने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन क्यों? इसका जवाब दें उससे पहले जान लीजिए कि इजराइल के D9R बुलडोजर को आखिर वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में क्यों भेजा गया। जेनिन कैंप वो जगह जहां कहने को फिलिस्तीन के काफी शरणार्थी रहते हैं। दावा है कि इन्हीं के बीच हमास के आतंक के हमदर्द भी पनाह लेते हैं, जहां इजराइल ने बुलडोजर के साथ घुसकर वार किया। इजराइल का यही हथियार अब हमास के उन सुरंगों के खिलाफ गाजा में बड़ा हथियार बनने जा रहा है जिनमें आतंकवादी छिपे हुए हैं। गाजा बॉर्डर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमास के हमले, इजरायल का पलटवार, पूरी दुनिया दो फाड़, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाती हूँ जो मैंने देखा जब मैं किबुत्ज नीर ओज पहुंची, जो कि सरहद से लगता वो इलाका है जहां पर भारी त्राहिमाम रहा। ये वो इलाका है जहां पर एक पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया। ये वो इलाका है जहां पर 3 बच्चों को, 3 नवजात शिशुओं को अगवा किया गया था। नीर ओज में मुझे क्या क्या नजर आया, देखिए मेरी इस रिपोर्ट में। जगह नीर ओज, दक्षिणी इजराइल गाजा बॉर्डर से सटा एक छोटा सा इलाका, जहां एक घर के बाहर लगा ये कैक्टस शुभ के लिए घर के बाहर लगा, जिसे हमास के आतंक के कांटों ने अशुभ किया। गाजा बॉर्डर से कटीले तारों को तोड़कर घुसे आतंकियों ने न सिर्फ यहाँ गोली चलाई, बम फेंके, कत्ल किए, फुटबॉल खेलते बच्चों को निशाना बनाया, घर में घुसकर बच्चों के प्राण छीन लिए। आज उसी इलाके से पहली बार पूरी कहानी आज तक संवाददाता श्वेता सिंह दिखाने जा रही हैं। देखिए ये इलाके किस तरीके से सटे होते हैं बिल्कुल सरहद से। ये पीछे जो फेंसिंग है ये गाजा बॉर्डर से सेपरेट कर रही है, ये गाजा पट्टी से सेपरेट कर रही है इजराइल के इस रिहायशी इलाके को। यहाँ पर बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं और ठीक उसके पीछे वो पूरी फेंसिंग है जहाँ से आतंकी दाखिल हुए हैं। इतने करीब का ये इलाका जहाँ पर इस तरह से ये कोहराम मचाया गया। कहानी इजराइल की उस माँ की जिनके हाथ में अपने बच्चे का सॉफ्ट टॉय है, बच्चा नहीं, और जिनके दिल पर जीवन का सबसे कठोर वार आतंकवाद ने किया। पूरे घर को फिर कभी घर कहने लायक भी नहीं छोड़ा। ये कभी घर था, आज इसे खंडहर भी नहीं कहा जा सकता है। हमास के आतंकियों ने जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है, जो सरहदी इलाके के किबुत्ज थे, जो रिहायशी इलाके थे, उन पर हमला करने के लिए, उन नागरिकों को मारने के लिए या उन्हें बंधक बनाने के लिए, उन हथियारों के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नीर ओज यानी सिर्फ 400 लोग जहां रहते थे, खेती करके जीवन चलाते थे, पास की एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करने जाते थे, वहां ऐसे घर हैं जहां की पीढ़ियां हमास के आतंक ने खत्म कर दी। पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका ये वो घर है जहाँ के हर एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। 3 पीढ़ियां एक परिवार की जो मार दी गई, जो आग के हवाले अपने घर के साथ कर दी गई। 7 अक्टूबर को हमला करने आए आतंकियों ने यहाँ सिर्फ घर नहीं जलाए, धार्मिक नारे लगाते हुए हमला करने आए आतंकवादियों ने जले घर की राख से बता दिया आतंक का मकसद क्या है। मेरे पीछे से नारा लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल अल अक्सा ब्रिगेड ये लिखा हुआ है, अल हमास। और जो महिला यहाँ पर है वो बता भी रही है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये सब आए थे यहाँ पर। आप पीछे देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो जला हुआ नहीं है, और उसी की राख से वो अपना नाम यहाँ पर एक तरह से समझिए अपना हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज करके यहाँ से गए। दरअसल केवल आतंकियों का मकसद एक हमला करना नहीं होता है, बल्कि ये भी होता है कि वो कितना बर्बर संदेश, कितना